रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम इसका अध्ययन करेंगे, इसकी संरचना का को विस्तारपूर्वक जानेंगे। जैसे हम जानते हैं, मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला और सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है, विपेरस, यानी जो जीवित शिशु को जन्म देता है। प्रजनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आज हम इसका अध्ययन करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रमुख जो अंग हैं या प्राथमिक अंग हैं वह वृषण है। प्रजनन तंत्र शरीर के श्रोणि क्षेत्र यानी पेल्विक रीजन में स्थित होता है। इसके अंतर्गत एक जोड़ा वृषण सहायक नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथियां तथा बाह्य जनेंद्रियां शामिल होती हैं। नंबर 1, वृषण या टेस्टिस। पहले हम वृषण का डिटेल से अध्ययन करेंगे। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली यानी धानी में स्थित होते हैं, जिसे वृषण कोश या स्कोट्रम कहते हैं। वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर रखने में सहायक होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक होता है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। एक लगभग औसत आकार होता है। वृषण सघन आवरण से ढका रहता है। प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिन्हें वृषणपालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में शुक्रजनन नलिकाएं स्थित होती हैं। यदि हम एक टेस्टिस की कार देखें तो ये दिखाई देता है हेड ऑफ एपिडेमिस, ये अधिवसन है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो वृषणपालिका के अंदर स्थित हैं। प्रत्येक वृषणपालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अतिकुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनमें शुक्राणु पैदा किए जाते हैं, यानी स्पर्म जिनके अंदर पैदा होते हैं वह शुक्रजनन नलिकाएं या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। प्रत्येक शुक्रजनक नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित होता है, जिन्हें नर जर्म कोशिकाएं यानी शुक्राणुजन स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिकाएं कहते हैं। जो जर्म कोशिकाएं हैं ये स्पर्म का निर्माण करती हैं, और जबकि सर्टोली कोशिकाएं हैं वे जर्म कोशिकाओं को यानी शुक्राणु को पोषण प्रदान करती हैं। बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश यानी इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं यानी इंटरस्टिशियल सेल्स या लीडिंग कोशिकाएं अवस्थित होती हैं। लीडिंग कोशिकाएं पुंजन यानी एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित भी करती हैं और उनको स्रावित भी करती हैं, जो नर लक्षणों के विकास में सहायक होता है। जो पुरुष में नर जनन लक्षण होते हैं इसी से उपस्थित होते हैं। ये एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स यानी शुक्रजनन नलिका की काट है, जिसमें दिखा रहा है अंतराली कोशिका कहाँ है, शुक्राणुजनिका कोशिकाएं शुक्राणुओं का विकास और सर्टोली कोशिकाओं को दिखा रहा है। यह एक चित्र नर जनन तंत्र का चित्र है। इसमें सारी संरचनाएं जो है सभी भागों को दिखाया गया है। जो नर जनन तंत्र के विभिन्न भाग हैं उनको दिखाया गया है, जिनका हम वर्णन कर रहे हैं। प्राथमिक नर जनन अंग इसमें टेस्टिस होते हैं, क्योंकि इनमें शुक्राणु का निर्माण होता है। पुरुष लिंग सहायक ग्रंथियां, इसके अंतर्गत वृषण जालिकाएं टेस्टिटिस, शुक्रवाहिकाएं वास इफ्रेंसिया, अधिवर्षण एपिडिडमिस तथा शुक्रवाहक यानी वास डिफरेंसिस आते हैं। यानी निम्नलिखित जो वाहिकाएं हैं नलिकाएं इसके अंतर्गत आते हैं। वृषण की शुक्रजनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्र वाहिकाओं में खुलती हैं। यह शुक्र वाहिकाएं वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती हैं, जो प्रत्येक वृषण की पश्च स्तय में स्थित होती हैं। यह अधिवृषण शुक्रवाहकों की ओर बढ़ते हुए उदर की ओर ऊपर जाती हैं और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती हैं। इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलनी वाहिनी के रूप में खुलती है। नलिकाएं वृषण से प्राप्त शुक्राणु का भंडारण तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती हैं, जो बाह्य जनन अंग है उसके द्वारा। शिशन पुरुष की बाहरी जननेंद्रिय है। यह विशेष प्रकार के ऊतकों की बनी होती है। अब इसके बाद है पुरुष लिंग की सहायक ग्रंथियां यानी नर जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियां। इसमें एक जोड़ा शुक्राशय, एक प्रोस्टेट ग्रंथ तथा एक जोड़ा बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां या कंदमूत्र ग्रंथि आती है। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्री सेमिनल प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो फ्रुक्टोज, शर्करा, कैल्शियम तथा कुछ परमाणु यानी एंजाइम से भरपूर होता है। एक चीज याद रखिए, फ्रुक्टोज सिर्फ मनुष्य के स्पर्म में मिलता है, नहीं तो फल में मिलता है फ्रुक्टोज जो है। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियों का स्राव मैथुन के दौरान सीसन में स्नेह यानी लुब्रिकेशन प्रदान करने में भी सहायता करता है। इस प्रकार से यदि हम संक्षेप में पुरुष नर जनन तंत्र को देखें या नर जनन तंत्र को, तो इसमें जो प्राथमिक है वो टेस्टिस हैं
वाहिकाओं में आपके एपिडेमिसिस और शुक्रवाहक और जो ग्रंथियाँ हैं, प्रमुख ग्रंथियाँ, उनमें बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथ, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स ग्रंथियाँ हैं। और प्रमुख जो अंग है वो है टेस्टिस, जिसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, और बाह्य जनन अंग जो है वो है सीसन या पेनिस। तो इस प्रकार से एक संक्षेप में जो पुरुष जनन तंत्र का एक आरेख है या चित्र ये भी है।